अब हम बात करेंगे प्याज की, और प्याज पर सरकार ने फैसला, दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। एक तो ये कि जो $550 प्रति टन की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था, एमईपी जिसको कहते हैं, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मतलब ये कि अब एक्सपोर्ट के लिए कोई फिक्स प्राइस नहीं है, जो भाव मिलेगा उस भाव पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। दूसरा बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कि जो 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी थी प्याज के ऊपर, उसको घटाकर 20% कर दिया है। दो बड़े फैसले। महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है प्याज का। लासलगांव एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है। तो लासलगांव से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयदत्त होलकर साहब, जो कि डायरेक्टर हैं लासलगांव एपीएमसी के। होलकर साहब, बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताइए, प्याज पर जो ये फैसला लिया गया है, उसके पीछे मकसद है किसानों को अच्छा प्राइस मिलना। अब आगे नई क्रॉप आने वाली है प्याज की, कितना फायदा होगा इससे? हेलो जी होलकर जी। हाँ, देखिए, मैंने अभी आपको ये कहा कि जो डिसीजन लिया है अभी नया क्रॉप के लिए, कम से कम एक आध महीना अभी डिले है, और तब तक के बीच में चुनाव है। शायद हो सकता है कि चुनाव होने के बाद फिर से एक बार निर्यात मूल्य लगा दिया जा सकता है, फिर एक बार टैक्स ड्यूटी बढ़ाया जा सकता है। तो अभी जो डिसीजन लिया है, इसका डायरेक्ट बेनिफिट सीधा छोटे किसानों को होगा, ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये 6 महीने पहले निकाला हुआ प्याज है। छोटे किसानों की इतनी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। जब 1000 रुपए के भाव थे तब शायद निर्यात खुली होती, तो छोटे किसान को इसका बेनिफिट हो सकता था। लेकिन ये डिसीजन काफी देर के बाद काफी लेट हुआ है, जबकि छोटे किसान ने अपना प्याज बेच चुके हैं। अभी कुछ गिने चुने लोगों के पास प्याज है, और उनको बेनिफिट शायद ये स्कीम का हो सकता है, लेकिन छोटे किसानों को ये स्कीम का कोई लाभ नहीं होगा। अगर 1000 रुपए क्विंटल के जो प्याज बेचते थे तब डिसीजन होता तो शायद अच्छा होता। पाशा जी, होलकर साहब लासलगांव से हैं, सबसे बड़ी मंडी है प्याज की, वो कह रहे हैं कि कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। आपका टेक? नहीं, होलकर जी ने जो शंका जताई है, होलकर जी आप एक बात से निश्चिंत रहिए कि सिर्फ चुनाव के लिए ये निर्णय फैसला लिया गया है। आपका जो कहना है ये गलत है। अगर चुनाव के लिए अगर किया जाता तो मेरी एक बात सुनिए, मैंने खुद बोला था कि ड्यूटी 40 की 20 कीजिए, लेकिन पीयूष गोयल जी ने मुझे बताया, क्या बताया कि जब हम प्राइम मिनिस्टर जी के पास लेके गए तो उन्होंने बोले एमईपी क्यों रख रहे हो, पूरी की पूरी घटा दो। अच्छा। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुद के इसमें और ये 540 को जीरो कर दिया है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि देश का मुखिया जब कोई निर्णय समझ लेता है और करता है तो उसको संशय के दृष्टि से देखना गलत है। अच्छा। और अब जो रेट है वो रेट अगर मिलना है तो ये डिसीजन अगर नहीं होता था तो आगे रेट भी मिल नहीं सकते थे किसानों को, दाम गिर जाते, इसलिए हाँ दाम गिर जाते थे। तो मतलब होलकर जी, पाशा जी, ये भरोसा